हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी फाइनल के अंतर्गत जो अपनी बुक है वही बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी की। ठीक है, तो इससे लास्ट क्लास में हमने उसमें पढ़ा है कि रेननकुलेसी फैमिली के बारे में, कि भाई उसमें पुमंग के बारे में, जायांग के बारे में, उसके फल बीज के बारे में, और जो रेननकुलेसी के जो सदस्य होते हैं उनमें जो परागण होता है किस प्रकार से होता है, और जो इनको बीजों का जो प्रकीर्णन होता है किस प्रकार से होता है। आज हमारा जो यहाँ पर टॉपिक रहेगा वो है भाई जो रेनन जो कुलेसी के जो सदस्य होते हैं उनके जो पादप होते हैं उनमें उनका जो आर्थिक महत्व है। तो आज अपना भाई टॉपिक क्या है? आर्थिक महत्व किसका? रेनन कुलेसी के सदस्यों का। तो आर्थिक महत्व की बात करें तो जो रेनन कुलेसी के जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्नामेंटल के रूप में लिए जाते हैं, मतलब शोभाकारी, मतलब बाग बगीचों में उगाए जाते हैं। इसके अलावा और हम बात करें तो जो रेनन कुलेसी के सदस्य होते हैं इनका बहुत क्या है औषधीय महत्व है, कि मतलब इनका मेडिसिन वगैरह बनाने में बहुत उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपना जो टॉपिक रहेगा वो सबसे पहले है आर्थिक महत्व के अंतर्गत भाई शोभाकारी पादप, कि रेनन कुलेसी के ऐसे कौन से सदस्य होते हैं जिनका उपयोग उद्यानों व बगीचों में किया जाता है। तो रेनन कुलेसी के सदस्य जो उद्यान होते हैं, बाग बगीचे होते हैं, उद्यानों में शोभाकारी पादप के रूप में उगाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पादप होते हैं जिनका उपयोग उनको उगाने में किया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करें रेननकुलस एशियाटिकस, रेननकुलस एशियाटिकस प्लांट। दूसरे प्लांट की बात करें तो दूसरा होता है अपना डेल्फिनियम एजेसिस, डेल्फिनियम एजेसिस। और थर्ड प्लांट की बात करें तो थर्ड प्लांट अपना होता है नाइजेला डेमासीना, और नेक्स्ट प्लांट की हम बात करें तो नेक्स्ट प्लांट होता है भाई अपना क्लीमेटिस वर्जेनियाना। फिफ्थ प्लांट की बात करें तो अपना होता है एनिमोन परवीफ्लोरा, एनिमोन पल्वी फ्लोरा। और हम प्लांट की बात करें तो अपना होता है एक्विलीजिया वल्गेरिस। तो ये जो प्लांट होते हैं रेननकुलस एशियाटिकस, डेल्फिनियम एजेसिस, नाइजेला डेमासीना, क्लीमेटिस वर्जियाना, एनिमोन प्लेविफ्लोरा और एक्विलीजिया वल्गेरिस आदि जो प्लांट होते हैं इनका जो उपयोग किया जाता है शोभाकारी पादप के रूप में किया जाता है। तो ये थे अपने शोभाकारी कुछ पादप। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपना इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो भाई औषधीय पादप, कि कुछ पादप ऐसे होते हैं कि जिनका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है, जिनका जो जिनका जो यूज होता है विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है भाई औषधीय पादप। तो यहां पर अपना टॉपिक है भाई क्या? औषधीय पादप। तो उसमें अपना जो सबसे पहला जो प्लांट है भाई वो है एकोनिटम केसमेंथम। ये जो प्लांट होता है इससे क्या होता है भाई, इसकी जो कंदिल जड़ होती है, ठीक है, इस प्लांट की जो कंदिल जड़ होती है उससे एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं एकोनाइट। ठीक है, तो इसकी कंदिल जड़ों से एकोनाइट औषधि प्राप्त होती है।
औषधि प्राप्त होती है, जिसका उपयोग किसमें क्या होता है, जो गठिया रोग होते हैं, ठीक है, इसका उपयोग गठिया रोगों में किया जाता है। गठिया रोग में जैसे कि हम घुटने वगैरह में जो दर्द वगैरह होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोकल में गठिया बाई बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो उसके रोग के उपचार के लिए क्या आता है, गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है भाई। एकोनिटम कैसमेंथम से क्या प्राप्त होता है, एकोनाइट, ठीक है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, गठिया रोगों के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट दूसरे प्लांट की बात करें तो दूसरा होता है भाई अपना एनीमोन पल्सीटेला। ठीक है, दूसरे पादप का नाम क्या है, एनीमोन पल्सीटेला। जो एनीमोन जो पल्सीटेला जो पादप होता है, इससे क्या होता है, पल्सीटेला नामक क्या होती है, औषधि प्राप्त होती है, जिसका उपयोग किया जाता है कि जो स्त्रियां होती हैं उसके जो मासिक जो धर्म होता है उससे जो रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनके रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो भाई इस पादप से क्या प्राप्त होता है, पल्सीटेला औषधि प्राप्त होती है, जिसका उपयोग स्त्रियों में मासिक धर्म से संबंधित उपचार में किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम और प्लांट की बात करें तो रेननकुलस आर्वेंसिस व रेननकुलस म्यूरिकेटस की जो जड़ें होती हैं, कैसी जड़ी होती है, कंदिल जड़ों व जो पत्तियां होती हैं उनके रस, ठीक है, पत्तियों के रस से इनका जो उपयोग होता है कि भाई कंदिल जड़ों से और जो पत्तियों का जो रस निकाला जाता है, इनका जो उपयोग किया जाता है किसमें, जो हमारे फीवर होता है उसके उपचार में किया जाता है। तो पत्तियों का रस किसमें, फीवर मतलब बुखार के उपचार में काम लिया जाता है। ठीक है भाई, रेननकुलस आर्वेंसिस और रेननकुलस म्यूरिकेटस से जो इनकी जो जड़ों से और जो पत्तियों से रस प्राप्त होता है उसका जो उपयोग किस में किया जाता है, बुखार से। इसके अलावा और नेक्स्ट हम प्लांट की बात करें तो होते हैं जैसे डेल्फिनियम इलेटम व डेल्फिनियम वेस्टिटम, ठीक है, आदि की जड़ों का रस किसमें, श्वास व हृदय रोग होते हैं, हृदय रोगों में कैसा होता है, लाभदायक होता है। और नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो एक होता है रेननकुलस फिकेरिया, जिस पादप को हम क्या बोलते हैं भाई, पाइलवर्ट भी कहते हैं। पाइलवर्ट नाम से स्पष्ट, पाइल मतलब इसका जो उपचार किया जाता है किसमें किया जाता है, जो बवासीर होती है, जो पाइल्स होते हैं उनके रोग के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, रेननकुलस फिकेरिया का, रेननकुलस फिकेरिया, जिसे को क्या कहा जाता है, पाइलवर्ट नाम से भी जाना जाता है, को पाइलवर्ट भी कहा जाता है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, बवासीर के रोग में,
जिसका उपयोग बवासीर, जिसको हम बोलते हैं पाइल्स, ठीक है, या हम लोकल लैंग्वेज की बात करें जिसको हम बोलते हैं मस्सा, ठीक है, तो उनके रोग में, बवासीर रोग में उपचार हेतु किया जाता है। और एक प्लांट होता है जिसका नाम है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, इस पादप का जो उपचार कब किया जाता है कि जब भी कोई सर्प वगैरह जब काट जाता है तो उसके उपचार के लिए इस पादप का उपयोग किया जाता है, इनकी जड़ों का। तो हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस की जो जड़ होती हैं किसमें की जाती हैं, जब जो सर्प विष, जब मतलब सर्प काट जाता है तो उसके रोग के उपचार के लिए की जाती है कि प्रतिकारी औषधि के रूप में काम में ली जाती है। इसके अलावा और नेक्स्ट अपना प्लांट है भाई नाइजेला सेटाइवा। इसके जो बीज होते हैं बुखार में, खांसी में और दमा रोगों में उपयोग होते हैं। के बीज भी किसमें, बुखार में, ठीक है, और किसमें, दमा रोगों में क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। इनके जो बीज होते हैं, इनके बीजों को हम काला जीरा के नाम से भी जानते हैं। इनके बीजों को काला जीरा भी कहा जाता है। किसके, नाइजेला सेटाइवा के जो बीज होते हैं इनको क्या कहा जाता है भाई, काला जीरा भी कहा जाता है। तो ये था अपना आज की क्लास में कि जो रेनन कुलेसी जो कुल है उसके आर्थिक महत्व के बारे में।